हॉर्मुज पर चाइना अमेरिका से भिड़ गया है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को जमकर लताड़ लगा दी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का अल्टीमेटम दे दिया है। यही नहीं, जिस चाइना और ईरान के व्यापार गलियारे वाले पुल को अमेरिका ने तोड़ दिया था, वो भी फिर से बन चुका है। यानी कि एक बार फिर से चाइना ईरान को सपोर्ट करेगा। क्या हुआ है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के लिए चाइना अमेरिका से भिड़ चुका है। चाइना का कहना है कि वो मिडिल ईस्ट में स्थिति को शांति करने के प्रयास करेगा और कहा कि हम खाड़ी के इलाके में सैन्य संघर्ष के फिर से शुरू होने से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। यानी कि चाइना ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है, उसे रोकने के लिए और रीजन में शांति को बनाए रखने के लिए वो कोशिश करेगा। चाइना ने आगे इस बात को भी कहा है कि हम गल्फ रीजन में फिर से लड़ाई शुरू होने से बहुत चिंता में है। यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब से बंद करने का ऐलान ईरान की ओर से किया गया है, साथ ही अमेरिका ने कह दिया है कि वो नेवल ब्लॉकेड एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। इस पर भी चाइना भड़क चुका है। चाइना की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए और तुरंत इसको खुलना चाहिए। चाइना ने क्लियर और साफ स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, मैसेज दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि दुनिया के व्यापार का इतना जरूरी रास्ता है, वो इस तरीके से बंद नहीं हो सकता है और तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। अब इन दोनों खबरों को अगर आप जोड़ेंगे तो इस बात को बहुत आसानी से समझ भी पा रहे होंगे, समझा भी जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चाइना ईरान के साइड से उतर सकता है, क्योंकि एक तरफ शी जिनपिंग की ओर से, चाइना की ओर से ये कह दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए वो कोशिश करेंगे। दूसरी ओर हॉर्मुज को खोलने का भी अल्टीमेटम यहां पर जारी कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे बंद किया गया था वैसे ही तुरंत खोल भी दिया जाए। अब ये बयान क्यों आया है अचानक, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, जब से युद्ध शुरू हुआ है, दोबारा से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तौर पर कंप्लीटली बंद कर दिया है। जो भी जहाज वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उन पर हमला हो रहा है, जैसे कि यूएई के 2 वेसल्स पर अटैक हुआ भी। अब जब बंद करने का ऐलान ईरान की ओर से कर दिया गया, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला है और खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकाबंदी यानी कि ईरानियन ब्लॉकेड को फिर से लागू कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि ईरानियन ब्लॉकेड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाजों या फिर उनके कस्टमर को आने जाने से रोकती है। बाकी के देश इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का निष्पक्ष और खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अब से अमेरिका ही हॉर्मुज का संरक्षक माना जाएगा, यानी कि गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट। निष्पक्षता के नाते दुनिया इस संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने में आने वाले सभी जरूरी खर्चों के लिए शिप किए गए जितने भी कार्गो हैं, सब पर 20% के रेट से, 20% के रेशियो से भुगतान उनसे लिया जाएगा। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका वहां पर जितने भी वेसल्स हैं उनसे 20% तक का एक सुरक्षा शुल्क यानी कि टैक्स लेगा। जो टैक्स अब तक ईरान लेने की बात कर रहा है, जिसको लेकर कितना बवाल मच गया, अब वही टैक्स लेने की बात यहां पर अमेरिका की ओर से कर दी गई है। और यह भी कहा कि ये जो प्रक्रिया है, वो व्यवस्था है, वो तुरंत शुरू हो जाएगी। ईरान अब ट्रंप के इस बयान पर भी भिड़ गया है। ईरान ने अमेरिका को क्लियरली चेतावनी देते हुए कह दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट में किसी भी तरह के अमेरिका के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। साफ कह दिया है कि इस इलाके में अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और कहा कि अगर अमेरिका दखल देता है तो कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। वहीं ईरान ने साथ में बाकी देशों को भी चेतावनी दे दी है कि किसी भी देश ने इस मुद्दे पर, इस मैटर पर अमेरिका का अगर सपोर्ट दिया या अमेरिका का साथ दिया तो उसे भी युद्ध में शामिल माना जाएगा। अब इन्हीं को लेकर के चाइना भी ईरान के साथ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खुलना चाहिए। एक खबर और है, वो ये है कि अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान का जो जरूरी अवकाला पुल था वो फिर से खुल चुका है और यहां से चाइना और रशिया के साथ एक बहुत जरूरी व्यापार गलियारा फिर से शुरू हो चुका है। 9 जुलाई को अमेरिका ने ईरान के गुलिस्तान प्रांत, जो कि उत्तर पूर्व में है, वहां पर अक्काला अक्तेका खान रेलवे ब्रिज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। यह हमला ईरान, चाइना, रूस व्यापार गलियारे को निशाने बनाने वाला था और ये जो ब्रिज है वो चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान रेल कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा है, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से जुड़ा है। ये ईरान को सेंट्रल एशिया, रशिया और चाइना से जोड़ता है। हमले में कोई जान माल की हानि
हानि तो नहीं हुई, लेकिन ब्रिज डैमेज हो गया। पर ईरान ने भी 24 घंटे से भी कम वक्त में इस ब्रिज की मरम्मत कर ली और 11 जुलाई को फिर से इसे चालू भी कर दिया। खैर, अब जाते जाते एक और खबर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से जो आई है वो ये कि IRGC ने कह दिया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका की सेना व्हाइट हाउस की ओर से इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या पुष्टि नहीं हुई है। तो हमले इसी तरीके से हो रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो 20% टैक्स लेंगे, लेकिन इसको लेकर के चाइना बढ़ गया है। चाइना ने कह दिया है कि हम रीजन में शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे और हॉर्मुज को तुरंत खुलना चाहिए। साथ ही जो कॉरिडोर टूट गया था ईरान और रशिया और चाइना के बीच का, वो भी अब 24 घंटे में फिर से शुरू हो चुका है। इसलिए ट्रंप पर अब खतरा बढ़ चुका है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। नमस्ते।